हाय गाइस, मेरा नाम इच्छा है और मैंने रिसेंटली अभी वंदे भारत फ्लाइट से ट्रैवल किया है फ्रॉम लंदन टू दिल्ली। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो भी अभी इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं ट्रैवल करने का, वो उनकी कुछ हेल्प हो सके। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट करती हूँ, जैसे कैसे मैंने फ़्लाइट बुक की है वंदे भारत में एंड पूरी जर्नी कैसी रही मेरी। तो सबसे पहले तो आपको एयर इंडिया की साइट पे डायरेक्टली जाना है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। आपने जब वो भर देंगे तब आप फ्लाइट बुकिंग के पेज पे जा सकते हैं, उसके पहले आप नहीं जा सकते, आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दो फील्ड ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी, विच इज कोविड टेस्ट टाइप एंड कोविड टेस्ट स्टेटस। तो आपको कोई टेस्ट नहीं लेना है ट्रैवल करने से पहले, वो बस फील्ड दी है, आप उसमें कुछ भी सिलेक्ट कर दो। कोविड टेस्ट नो सिलेक्ट करो एंड टाइप में कोई भी कोविड टेस्ट ले लो सिलेक्ट करके एंड फॉर्म फिल कर दो। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसमें आपको एक और ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सी फ्लाइट आपको चाहिए, किस फ्लाइट में आपको जाना है एंड विच डेट यू आर प्रेफरिंग। तो आपको उस डेट पे जाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आप फ्लाइट जब बुक करोगे तभी आप ट्रैवल करोगे। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ट्रैवल फ्लाइट बुकिंग की साइट पे जाओगे, जहाँ पे आप फ्लाइट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप कुछ भी सिलेक्ट करके रजिस्टर कर दो एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू ट्रैवल, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉग इन करो एंड देन यू कैन बुक योर फ्लाइट। सो फ्लाइट बुक करने का प्रोसीजर एकदम सेम है। अभी कोई टोकन नंबर नहीं आता है, अभी आपको किसी चीज का वेट नहीं करना है, बस रजिस्टर करके आपको अपनी फ्लाइट चेक करनी है। व्हेन वंस इट इज अवेलेबल यू कैन बुक इट। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। आप अपनी सीट सिलेक्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग आप सिंपल जैसा बुकिंग पहले होता था वैसे ही आप बुक कर सकते हो फ्लाइट। सो ये तो हो गई आपकी फ्लाइट बुकिंग की बात। इस तरीके से आप वंदे भारत फ्लाइट में आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हो। अब आते हैं जर्नी पे, कैसे आपको जाना है। तो हम सभी प्रिकॉशंस अभी ले रहे हैं, हम ट्रैवल जब भी करते हैं तो हम जितना हमें पता है हम उतना प्रिकॉशंस तो लेते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था और एयरपोर्ट में क्या मैंडेटरी है आपको करना और कैसे आप ट्रैवल करोगे। तो मैंने तो ग्लव्स, मास्क कंपलसरी ये मैंने पहना हुआ था। जब आप एयरपोर्ट में जाओगे ग्लव्स मैंडेटरी नहीं है, मास्क है तो भी कुछ लोग मास्क पहन रहे हैं, कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसा कुछ एयरपोर्ट पे आपको बोला नहीं जाएगा कि आपको हमेशा ऑल टाइम मास्क पहने रखना। अनाउंसमेंट चलती है बट इट्स अप टू पीपल जो फॉलो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते। लंदन हीथ्रो पे तो ऐसा था, मैंने देखा है। तो आप पूरे टाइम अपनी सेफ्टी के लिए मास्क पहने और ग्लव्स पहने। ये हो गया। आपको चेक इन लाइन पे जाना है, चेक इन आपको करना है जैसे नॉर्मल होता है वो होगा, आपका सिक्योरिटी होगा नॉर्मली। जब आप फ्लाइट बोर्ड करने वाले होगे उस टाइम पे आपका वो टेम्परेचर लेंगे। बोर्ड करने से पहले टेम्परेचर लेने के बाद आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो। अभी जो मिडिल सीट के लोग होते हैं उनको वो एक एक्स्ट्रा किट, एयर इंडिया एक एक्स्ट्रा किट प्रोवाइड कर रही है, जो कि पीपी किट नहीं बोलूंगी मैं उसको, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा एप्रन है, एक एडिशनल चीज है और हेड कैप है, दैट्स इट। एंड उसके बाद जब आप फ्लाइट पे बैठोगे तो आपकी सीट पे ही आपको आपका मील, आपके स्नैक्स, आपका वाटर बॉटल और सेफ्टी के लिए आपको फेस शील्ड, मास्क एंड सैनिटाइजर्स के पाउच देते हैं। और कोई भी क्रू मेंबर आपको बार बार मतलब आएगा नहीं कुछ देने के लिए या आपको कुछ ऑर्डर करना है। अनाउंसमेंट चलती रहती है कि जितना हो सके आपको कम क्रू मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करना है। तो ये सारी जो भी हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की, वो सारी आपकी सीट पे अवेलेबल होती हैं। फ्लाइट में मास्क पहनना ऑल टाइम कंपलसरी है और फेस शील्ड आपके ऊपर है, आपको पहनना है पूरे टाइम तो पहनो, नहीं पहनना है तो मत पहनो। उसके बाद नॉर्मल फ्लाइट, पूरी फ्लाइट बुक होती है और पूरी फ्लाइट बुक होती है, कोई भी सीट एम्प्टी नहीं छोड़ते हैं वो, कोई भी मतलब ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग जो हम अब बोलते हैं वैसा फ्लाइट में भी कुछ भी नहीं है। तो फ्लाइट में सारे लोग बैठ रहे हैं। मैंने जो चीज़ें फॉलो की थी, मैंने ग्लव्स तो फ्लाइट में आके उतार दिए थे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत स्वेटिंग होती है। तो ग्लव्स उतार के अपने हाथ सैनिटाइज मैं बार बार कर रही थी, जितना मैं कर सकती हूँ, जो भी मुझे सेफ्टी के लिए मैं करती हूँ सैनिटाइजिंग एंड वो, तो वो मैंने किया। और मैंने एक चीज़ की फ्लाइट में कि मैंने मास्क तो पहना ही हुआ था अपना, और मैंने फेस शील्ड भी पूरे टाइम फ्लाइट में लगा के रखा था। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि मास्क में सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है थोड़ी,
बट सेफ्टी के लिए आपको पहनना चाहिए। तो फ्लाइट में आप पूरे टाइम मास्क जरूर पहने और फेस शील्ड जरूर पहने। अभी फ्लाइट दिल्ली पे जब आ गई, लैंड कर गई, तो दिल्ली पे क्या रूल्स हैं और प्रोटोकॉल्स दिल्ली गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, वो ये है कि आपको फेस शील्ड पहनना कंपलसरी है एयरपोर्ट में, मास्क प्लस फेस शील्ड। तो जो भी लोग फ्लाइट से बिना फेस शील्ड के निकले उनको वापस भेजा गया फ्लाइट में अपना फेस शील्ड लेने के लिए। तो आप भी जब भी अपने दिल्ली फ्लाइट से निकले, फेस शील्ड हमेशा अपने साथ रखें, उसको पहने रखें, साथ में नहीं, पहन के रखें। उसके बाद दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग काफी हद तक मेंटेन की गई। बैचेस में लोगों को लेके जा रहे थे टिल इमिग्रेशन एंड एग्जिट। तो वहां पे मेरा एग्जिट जो था, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, तो मैं बाहर के स्टेट से हूँ। तो दिल्ली के एग्जिट के लिए आई गेस 3 आवर्स का टाइम लग जाएगा आपको एग्जिट तक जाने के लिए। और बाकी जो स्टेट के, दूसरे स्टेट्स के जो लोग हैं, उनको अप्रॉक्स 5 आवर्स लग जाएगा। तो जो उनका प्रोसेस है वो ये है कि एक ऑफिसर आपको एस्कॉर्ट करता है। तो सबसे पहले आपका थर्मल स्क्रीनिंग होता है, और जो भी आपको फ्लाइट में मेडिकल एक फॉर्म मिलता है फ्लाइट में जब आप बैठते हो, वो फॉर्म आपको फिल करके आपको डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे वहां पे सबमिट करवाते हैं और आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद आपको एक ऑफिसर जो है वहां से, आपके एक बैच होता है, उसको पूरे को एस्कॉर्ट करता है, इमिग्रेशन क्लियर कराता है एंड देन एग्जिट पे लेके जाता है। तो इमिग्रेशन, क्योंकि वो बैचेस पे काम करते हैं, लाइक 30 पीपल का बैच बनाते हैं और एक एक ऑफिसर उनको एस्कॉर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि इमिग्रेशन पे भीड़ नहीं होती है, कहीं पे भी आपको क्यू में ज्यादा देर तक खड़े नहीं होना पड़ता। ऑल्दो आपको बैठ के वेटिंग जरूर करनी पड़ती है, बट क्यू में नहीं खड़े होना था, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन हो पाती है इमिग्रेशन तक। तो उसके बाद जब आप जाते हो तो एग्जिट पे आपको एग्जिट कराते हैं एयरपोर्ट से। उसके बाद आपको वो एक रूम पे लेके जाते हैं जहाँ पे आपके स्टेट के लोग होते हैं। तो जो भी दिल्ली को बिलोंग करते हैं और जो मुंबई से हैं, या जो मेन मेन सिटीज से हैं जहाँ पे वंदे भारत फ्लाइट का डेस्टिनेशन है, मेन कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है कहीं और की, और वहीं पे जा रहे हैं, तो उनके लिए तो इजी है, वो वहां से ही इमिग्रेशन करके एग्जिट उनको हो जाएगा एयरपोर्ट से। बट जो दूसरे स्टेट के हैं, उनको एक रूम में, वहां पे उनके स्टेट के ऑफिसर्स कुछ बैठे होते हैं, वहां पे लेके जाते हैं। तो वहां पे आपको अपना मेडिकल एक और फॉर्म जो होता है वो सबमिट करना होता है वहां पे, और फिर आप अपने स्टेट के ऑफिसर से मिल सकते हो, उनसे डिस्कस कर सकते हो कि फर्दर आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो जो रूल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं वो ये है कि फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री में आपको क्वारंटाइन होना है। जैसे कि मैं हूं, तो मुझे दिल्ली में 7 डेज ऑफ क्वारंटाइन करना ही है, कंपलसरी है। तो फिर मैंने वहां से एग्जिट किया अपना और होटल बुक की। वहां पे भी कुछ लोग बैठे होते हैं जिनके पास लिस्ट होता है होटल्स का, जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किए हैं कि वहां पे आप क्वारंटाइन कर सकते हो। तो आप उसमें से अपना कोई भी होटल सिलेक्ट कर सकते हो, और होटल सिलेक्ट करने के बाद एयरपोर्ट से ही आपको बस में आपको होटल तक छोड़ा जाएगा। तो ये पूरा है। तो जर्नी ऐसी कोई बहुत मुश्किल नहीं है वंदे भारत फ्लाइट से, ऑलमोस्ट इक्वल टू रेगुलर फ्लाइट से जैसी आप जर्नी करते हो वैसी है, बट थोड़ी टेंशन वाली है क्योंकि कोविड चल रहा है। तो मतलब सबके दिमाग में यही होता है कि हम ट्रैवल करेंगे, इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, तो कैसे होगा, क्या होगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है अभी तक, मतलब मैं आई हूँ और मैं क्वारंटाइन में हूँ, वो ये है कि अगर आप सेफ्टी का ध्यान रखें तो ये जर्नी हो जाएगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि ये है वो है, बस आप सेफ्टी रखें, मास्क पहने रखें, फेस शील्ड लगा के रखें, सैनिटाइज करते रहें, और अगर आप ग्लव्स पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरे टाइम अपने हाथ में ग्लव्स जरूर पहने जब आप कोई चीज टच कर रहे हो। अगर आप अपनी सीट पे ही बैठे हो और आप कहीं कुछ चीज टच नहीं कर रहे हो और किसी तो आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है, आप बस सैनिटाइज हाथ अपने करते रहो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं आपको बताऊंगी मैं किस होटल में रुकी हुई हूँ, और उसके आगे का क्या, होटल में जब आप क्वारंटाइन रहते हो तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं, और क्या होता है, आपका टेस्ट होता है नहीं होता है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं और क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू, बाय।